अगर ये मरियम नवाज साहिबा खुद ही ले लेती तो उनकी इज्जत भी होती। पैसों की बेची है या कैसे गई, कैसे है? इज्जत बचाने के लिए तो नहीं उन्होंने खरीद ली। बेसिकली मैंने 4 लाख की रखी थी बट 1.5 लाख की बेच दी। तो मेरा ख्याल है वो जो जूते पहनती हैं वो भी 12-13 लाख रुपए के होते हैं। भाई ने चलो 1.5 लाख रुपए की ले ली, मैंने 50,000 की भी बेच दी। बिक नहीं रही थी इस वजह से। खान साहब के भी आपने पोर्ट्रेट बनाया है। खान साहब बिकते हैं, उनके साइन भी बिकते हैं। ही इज अ ब्रांड। लोग कह रहे थे कि जो राबी पीरज़ादा ना ये शायद ना कोई खान साहब की सपोर्टर है या कोई यूथिया काइंड ऑफ स्टफ है, क्या कहेंगी? नहीं, अब तो एक और नया लफ्ज आ गया, इमरानडू। मुझे तो ऐसे ऐसे वर्ड्स करते हैं। मरियम नवाज साहिबा और खान साहब में से किसका बनाना मुश्किल था? मरियम नवाज साहिबा का बहुत मुश्किल था। मरियम नवाज साहिबा का चेहरा जो था वो बिल्कुल फ्लैट और प्लेन था। मे बी उनकी टीम फिल्टर्स यूज करती होगी, मुझे नहीं पता, मैं वो बात नहीं करूंगी, है ना? वो आप बोले कि मैं नहीं बोलूंगी भाई। मैंने नहीं। इमरान खान साहब का जो चेहरा है ना वो एक आर्टिस्टिक चेहरा है। उनकी चीक बोन्स, उनका फेस कट वो बड़ा मस्कुलिन टाइप है, बड़ा अच्छा उनका फेस है। ये कब बनाई और क्यों नहीं बिक पा रही? इनकी नाक शायद टूटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं राबी पीरज़ादा। आजकल सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहुत ज़्यादा वायरल है। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने मरियम नवाज साहिबा की पोर्ट्रेट बनाई है, कोई ख़रीद नहीं रहा। और फिर हमने देखा हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सोशल मीडिया से, उन्होंने इनकी वीडियो की। अब वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई, क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो बिक गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप माननी है सोशल मीडिया की फिर पावर को? नहीं, मैं तो शुरू से मानती हूँ। और बल्कि ये जो चैनल्स की एक जंग चढ़ी थी जब जियो स्टार्ट हुआ, उसके बाद ARY आया, तो वो चैनल जो थे वो हुकूमतें बनाते और गिराते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के हाथ में, जैसे आपके हाथ में एक पावर है, हर बंदे के हाथ में एक पूरी पावर है। ही कैन रिलेट टू एनीथिंग। तो मैं तो सोशल मीडिया को शुरू से बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पता है कि ये एक दौर ऐसा आएगा कि लोगों की जो है ना, ये जो एक हाकमियत है, डिक्टेटरशिप है, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा राबी साहिबा, हमने आपका कुछ 6 माह पहले एक इंटरव्यू किया, आपने उसमें भी इस पोर्ट्रेट का जिक्र किया था कि मैंने मरियम साहिबा की भी तस्वीर बनाई है और उनकी टीम शायद फ्री लेना चाह रही थी, आपने ये बात की थी। तो अब क्या पैसों की बेची है या कैसे गई, कैसे है? इज्जत बचाने के लिए तो नहीं उन्होंने खरीद ली। मैंने ऐसी बात नहीं की थी, आप बातें निकलवा लेते हैं। यू आर गुड होस्ट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं सच्ची दिल की बात थी कि मुझे लगा कि वो जब उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह का काम है तो वो ले लेंगी। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त नहीं ली बल्कि अभी भी उनके किसी फॉलोअर ने ली और उनके सामने था। वो लोग जिनको मैंने बांटा वो उनके सामने थे। तो मैंने ये उनको बाद में भी मैंने भी लेटेस्ट ट्वीट ये करवाई है। मैं नहीं करती, मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती, कि भाई अगर ये मरियम नवाज साहिबा खुद ही ले लेती तो उनकी इज्जत भी होती और उनको सवाब भी होता, क्योंकि सारे डिजर्विंग लोगों के लिए है। और ये जो पेंटिंग थी बेसिकली मैंने 4 लाख की रखी थी बट 1.5 लाख की बेच दी। तो मेरा ख्याल है वो जो जूते पहनती हैं वो भी 12-13 लाख रुपए के होते हैं। तो उनके लिए कितनी हैसल नहीं थी कि वो आपने मतलब नुकसान में बेच दी? नहीं, मैं यकीन माने 50,000 की भी बेच देती मैं। वो तो भाई ने चलो 1.5 लाख रुपए की ले ली, मैंने 50,000 की भी बेच दी। बिक नहीं रही थी इस वजह से। खान साहब के भी आपने पोर्ट्रेट बनाया है, तो उनका बताएं, वो बिक जाते हैं? वो तो मेरे घर में एक खान साहब का पोर्ट्रेट नहीं रहता। और अब मैं जो उनकी पेंटिंग बना रही हूँ ना खान साहब की, मैंने भी ये सोचा कि वो मैं, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स करती हूँ, जैसे ये है ग्राफ लगा के, ग्राफ से शुरू करती हूँ और एंड तक लोगों को बताती हूँ। और उसकी वजह ये थी कि शुरू में लोग कहते थे राबी नहीं बनाती, ये जो हाथ है ना किसी और कोई गरीब लड़की रखी हुई है जो ये बनाती है। तो मैंने ट्यूटोरियल्स करने शुरू कर दिया। अब खान साहब की जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ ना, उसका मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं करना, उसको मैंने कोई अनाउंस नहीं करना। वो मैंने एकदम से जो है ना अभी कल शुरू करूँगी। आज मेरी टीम गई हुई है सामान लेने के लिए, इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद ले आएगी। तो फिर वो आपको मैं बताऊंगी और आपने जरूर आके देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब के कितने आप पोर्ट्रेट या स्केचेस बना चुके हैं और कितने कितने में बेच चुकी हैं? देखिए, उनका मैंने इतना प्रोफेशनल कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाया। जब मैं इसको स्केच टाइप मैंने देखा हुआ। हाँ, स्केचेस तो, और वो भी मैं सिखाती हूँ। मैं खान साहब का सिखाने के लिए स्केच बना दूँ ना, यार इसको ऐसे बनाओ, वो भी लोग 15-20 हज़ार रुपए का ले जाते हैं। खान साहब बिकते हैं, उनके साइन भी बिकते हैं। बिकॉज देखो, ये बात लोगों को, उनके दुश्मनों को समझ नहीं आती। ही इज अ ब्रांड बिकॉज एंड नॉट नाउ, ही वॉज अ ब्रांड व्हेन, जब उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता था, वो ब्रांड तब बन चुके थे। तो वो बन चुके थे ब्रांड। तो वो हमें इस बात को, फिर उन्होंने शौकत खाना में जिस जिन शख्सियात को बुलाया, वो प्रिंसेस डायना ऑल्सो केम, तो वो हम उनको डिनाई नहीं करना चाहते। जो इमरान खान साहब के स्टारडम को उससे जेलस होता है या उसको डिनाई करता है, वो अपने साथ ज्यादती करता है, क्योंकि ही हैड बीन अ स्टार एंड नो डिनाइंग इट। अच्छा, अभी ना हमने आपका जो पुराना क्लिप लगाया तो वो भी चल रहा था जिसमें आपने बताया कि मैंने मरियम नवाज साहिबा की भी बनाई है और वो जो सोशल मीडिया उनकी टीम है वो मुफ्त लेना चाह रही है। उसके नीचे ना लोग कह रहे थे कि जो राबी पीरज़ादा ना ये शायद ना कोई खान साहब की सपोर्टर है या कोई यूथिया काइंड ऑफ स्टफ है, क्या कहेंगी? नहीं, अब तो एक और नया लफ्ज आ गया, इमरानडू। मुझे तो ऐसे ऐसे वर्ड्स करते हैं। लेकिन देखिए, मैं जब भी मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करती हूँ तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट मेरी ट्वीट ये होती है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करो, क्योंकि उन्हें बहुत लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। उन्हें हिना परवेज़ भट्ट को ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते लोग।
कभी कभार लोग बुशरा बीबी पे भी अटैक कर लेते हैं, बट चूंकि वो सामने हाँ देखो किसी की पर्सनली पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि उनके गुनाह धुलते हैं, अगर किसी से दुश्मनी है तो उसके गुनाह तो ना धोना, और आपके गुनाह बढ़ते हैं। और मैं इमरान खान साहब को एक दौर था मैं सपोर्ट करती थी, लेकिन जब उनकी हुकूमत थी तो मैंने उनके खिलाफ भी एक पोएम भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि पता नहीं तो मैं भूल गई है क्या थे उस दौर की बात। अभी सपोर्ट करती हैं या नहीं करती? मैं अब किसी को भी नहीं सपोर्ट करती, खान साहब को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, तो मैं खान साहब की क्यों बनाई जा रही हैं? दूसरी तरफ आप बता रही हैं मरीम नवाज का बिक नहीं रहा। देखिए मैं खान साहब को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जितने लोगों के साथ मैं काम करती हूँ ना वो सब खान साहब को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और जो इन्होंने सेहत कार्ड एक बनाया, मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं बड़े गरीब लोगों के साथ काम करती हूँ, उस सेहत कार्ड से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। और यकीन माने कि मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हुआ है तो वो वन ऑफ द अच्छा काम इज़ द सेहत कार्ड। उससे मेरे बड़े पैसे बचे। कुछ ऑपरेशन में मुझे सेहत कार्ड में 9 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, 5-6 लाख रुपए और डालो तो आपका 10-15 लाख का ऑपरेशन आराम से हो जाता है। मतलब कि आपने उससे फ़ायदा भी उठाया। मैं उनके कामों की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पर्सनली कुछ चीज़ों पे मुझे दुख भी होता है, लेकिन वो उनका और अल्लाह का मामला है, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करती हूँ। देखिए हमारे यहाँ हर पार्टी को सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, तो लेट मी बी समबडी हु सपोर्ट्स पाकिस्तान ओनली। अच्छा मुझे बताएं कि बीइंग अ आर्टिस्ट बताएं, खान साहब का जो स्केच बनाना है वो कैसा है, मतलब कि आसान है? और खान साहब के बना रहे हैं, आपने बताया कि खान साहब इज़ वेरी गुड लुकिंग मैन, ही इज़। तो ज़रा बताइएगा कि बीइंग एन आर्टिस्ट जब आप बना रही होती हैं तो ये क्या कोई मुश्किल काम है? देखिए दोनों में से मरीम नवाज साहिबा और खान साहब में से किसका बनाना मुश्किल था? मरीम नवाज साहिबा का बहुत मुश्किल था। देखिए मैं और आप, हम मरीम नवाज साहिबा से आधी उम्र के तो होंगे शायद, काफ़ी छोटे हैं, लगती नहीं। हाँ वो माशाल्लाह जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वो जवान होती जा रही है। अब देखिए आपके भी चेहरे पे लाइनें नजर आ रही हैं, मेरी भी लाइनें पड़ रही हैं, इधर उधर मैं बात करती हूँ तो हमारी लाइनें बन जाती हैं, नेचुरल है। उनके चेहरे पे कोई लाइन नहीं है, मैंने बड़ी ढूंढी उनकी कोई तस्वीर के मुझे चेहरे पे कोई एक शिकन, यार बंदा उम्र हो जाती है एक इंसान की और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मरीम नवाज साहिबा का चेहरा जो था वो बिल्कुल फ्लैट और प्लेन था। क्यों था? मे भी उनकी टीम फिल्टर्स यूज करती होगी, मुझे नहीं पता, मैं वो बात नहीं करूंगी, है ना, वो आप बोले कि मैं नहीं बोलूंगी भाई मैंने नहीं बात। आपको लगता है कि शायद मरीम नवाज साहिबा वाला जो पोर्ट्रेट था उन्होंने खुद इसलिए नहीं खरीदा या उनके फॉलोअर्स इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि आपने जब बनाया तो वो एक इनकी यंगर लुक थी, जब वो जवानी में थोड़ा सा उनका चबी सा फेस था, अब वो बड़ा वो मेरा ख्याल है डाइट कॉन्शियस हो गया, वो बड़ी वो जवान भी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं, तो क्या ये तो नहीं वजह थी? नहीं जैसे वो यासिर शामी भाई कह रहे थे कि डबल चिन की वजह तो नहीं उनकी चिन तो मैंने नजर ही नहीं आने दी, दुपट्टे में छुपा ली थी, लेकिन उनके फेस पे देखिए इमरान खान साहब की कंपैरिजन आपने किया, इमरान खान साहब का जो चेहरा है ना वो एक आर्टिस्टिक चेहरा है, उनकी चीक बोन्स, उनका फेस कट वो बड़ा बड़ा मस्कुलिन टाइप है, बड़ा अच्छा उनका फेस है और उनको कोई भी आर्टिस्ट बनाएगा तो ही एंजॉय मेकिंग हिज फेस। फ्लैट चीजें आप नहीं बना सकते, आप नहीं एंजॉय कर सकते ना, उसके अंदर शेड देने होते हैं ताकि उससे हाँ, वो आप अब देखो ना, आप जिस तरह मैं आप मुझे नजर आ रहे हो, आपकी एक तरफ लाइट आ रही है, एक तरफ शेड आ रहा है, आपकी लकीरें पड़ गई हैं। वैसे लड़के भी आजकल उम्र छुपाते हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी काफी उम्र है, देखा है, नहीं बताते ना, लड़के भी आजकल उम्र छुपाते हैं। लास्ट सवाल ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब का आप इतना प्रोफेशनल ये जिस तरह की ये आपने पेंटिंग बनाई है बनाएं तो वो कहाँ तक बेचेंगे और कितने तक बिक जाएगी? मैं ऑक्शन आपने 4 लाख वाली मैं ऑक्शन करूंगी, इमरान खान साहब की पेंटिंग रख दूंगी, उनको टैग कर दूंगी और उन्हें कहूंगी। क्या लगता है कहाँ तक बिक जाएगी? उनके सपोर्टर्स ऐसे बड़े खान साहब पे मुझे कोई आइडिया नहीं है, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम, लेकिन यह है कि जहाँ तक भी बिक जाएगी फायदा तो गरीब लोगों को होगा ना। नाज़रीन आप ये देख रहे होंगे कि हमने यही फ्रेम क्यों बनाया, क्योंकि अब ये वो पेंटिंग है जो बिक नहीं पा रही और ये सोशल मीडिया की ताकत से हमने बेचने की कोशिश करनी है, क्योंकि पिछली वाली तो बिक गई है। इसका क्या मामला है, ये कब बनाई और ये क्यों नहीं बिक पा रही? ये बनाई 21 में, जनवरी 21 में, यानी कि 20 ही समझ लें, क्योंकि 21वां शुरू हुआ था, जनवरी को बनाई थी मैंने। और ये मैंने बनाई, ये मेडल शेडल्स बड़ी मेहनत की मैंने इसके ऊपर, अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको यहाँ पे ये देखें, ये उभरे हुए हैं, इस पे मैंने स्ट्रोक्स भी खड़े किए मैंने इसके ऊपर। इनकी नाक शायद टूटी है, इनकी नाक ठीक नहीं है, टूटी भी अक्सर आर्मी वालों की हो जाती है, वो बॉक्सिंग वगैरह करते रहे होंगे ये। तो ये इसके ऊपर भी मैंने ये जो शेड लगाया, अभी करीब से जरा बुरा लग रहा है, बट आप दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल इनकी नाक का। उनका है ट्विटर अकाउंट, हमें नहीं मिला, नहीं हमें बाजवा साहब का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं मिला। ये भी नून लीग वाले आजकल खरीद लेंगे, क्योंकि पीटीआई वाले ये नहीं खरीदेंगे अभी फिलहाल। ये तो बिक नहीं पा रही क्या कि आपने अभी तक सेल के लिए? जिन भाई ने मरीम नवाज की पेंटिंग खरीदी है ना, उनके पास ये पड़ी हुई थी, वो इसको लेके खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे मरीम नवाज की पेंटिंग खरीद ली और कहा इमरान खान साहब की भी मैं खरीदूंगा। मैं कहा इन्नू खरीद लो, कहते नहीं ये नहीं मुझे चाहिए, और वो चले गए। ये कितने में बेचेंगे? ये वैसे तो 50,000 का फ्रेम है, 5 लाख की पेंटिंग है, लेकिन मैं इसको 3.5 लाख रुपए में बेच दूंगी, क्योंकि बिक नहीं पा रही। हाँ,
क्योंकि अब मेरा ख्याल है वो ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, रावी पीरज़ादा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि कल जब वो इंटरव्यू किया उसके बाद वो सोशल मीडिया की पावर के थ्रू वो वीडियो वायरल हुआ और मरियम नवाज साहिबा का वो जो पोर्ट्रेट था इस वक्त बिक चुका है। इन्होंने बताया कि 1.5 लाख में बेचा आपने, लेकिन उसकी कीमत 4 लाख थी और वो कह रही है कि मैं तो 50,000 में भी बेचने को तैयार थी क्योंकि वो बिक नहीं पा रही थी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।